वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो लाइक दे सकते हैं वीडियोस को, और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आप डाल भी सकते हैं। तो गाइस, आज का हम जो वीडियो शुरू करेंगे ये आप ही का रिक्वेस्टेड एंड फेवरेट टॉपिक है कि आपके पर्सन या आपके जो समवन स्पेशल हैं, आपके लवर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, किसी से आपको प्यार है, कोई आपका क्रश है, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं सही तरह से, ऑन एंड ऑफ में रहते हैं, या फिर अगर आपका ऑलरेडी उनसे सेपरेशन चल रहा है, तो अगले 3 दिन जो आने वाले नेक्स्ट 3 डेज़ हैं उनमें इस इंसान की फीलिंग क्या रहेगी आपके लिए। ये क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या इनके थॉट्स होंगे, क्या इमोशंस होंगे आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। तो आज हम अपने वीडियो में ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि आने वाले 3 दिनों में इस इंसान की भावनाएं क्या रहेंगी आपके लिए। मैं आपको पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी, एंजल की गाइडेंस भी बताऊंगी, और अगर ये कोई एक्शन लेने वाले हैं, अगर रीडिंग के दौरान ये निकलता है कि ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं तो वो भी बताऊंगी। साइन एंड एलिमेंट आपको पता चलेंगे, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को आप इग्नोर करें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको मोबाइल नंबर बताए या किसी भी तरह की ईमेल आईडी शेयर करता है कि आप इन बाबा जी से संपर्क करो या इन पंडित जी से संपर्क करो, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि उनका मेरे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी व्यूअर या सब्सक्राइबर किसी स्कैमर के चक्कर में अपने पैसों को गंवाए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो चलिए, एक और रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाइए, टॉक थ्रू टैरो मेरा जो अकाउंट है वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी टैरो की अपडेट्स मैं पोस्ट करती हूँ। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाले 3 दिन में इस इंसान की फीलिंग्स में क्या कुछ होने वाला है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड्स में दिखा है, क्योंकि मैं कार्ड्स को प्री शफल करके हमेशा रखती हूँ और बहुत सारे कार्ड्स को निकालती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस प्लस सिनेरियोस दिख रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका काफ़ी वक्त से अपने पार्टनर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। उसका रीज़न जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको किसी भी तरह से कोई क्लैरिटी नहीं देते, और अगर आप इनसे कभी पूछते भी होंगे कि आप अचानक कांटेक्ट करते हो फिर चले जाते हो, तो ये आपको एक ऐसा आंसर देते होंगे जो बहुत कंफ्यूज करने वाला हो। तो आपके पर्सन अगले 3 दिन में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मेजॉरिटी के जो व्यूअर हैं जो इस समय आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का कांटेक्ट बहुत ना के बराबर दिख रहा है। होता होगा तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बातचीत होती होगी, और आपको भी लगता होगा कि आपके पर्सन इतना इंटरेस्ट नहीं लेते आपके अंदर, या फिर आपसे बहुत ही ज़्यादा बातों को छुपाते हैं। आने वाले जो 3 दिन हैं, मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स में थोड़ा सा जो फेमिनिन एनर्जी का फ्लो है वो स्ट्रॉन्ग और इंटेंस दिख रहा है। यानी कि अगले 3 दिन में ये इंसान आपके लिए इमोशनल फील करेंगे। हो सकता है अंदर से बहुत सेंसिटिव हो रहे हों, आपसे बात अगर नहीं हो रही तो ये चाहेंगे कि आपके साथ इनका जो कांटेक्ट है वो सिर्फ कांटेक्ट ना हो, किसी सॉलिड ऑफर के लिए आपसे ये बात करें। कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे फ़िज़िकल मीटिंग करें, किसी भी तरह से आपको मिलें, आपके सामने बैठें, आपसे आमने सामने होकर बात करें। इनका दिल तो यही है कि ये आपके साथ किसी तरह की फ़िज़िकल मीटिंग करें। हो सकता है बहुत लंबा
अरसा बीत चुका है, आप लोग एक साथ नहीं आए या आपका कोई भी जो एक फ़िज़िकल बॉन्ड है वो नहीं बन पाया। बातें होती हैं, फ़ोन पर होती हैं, मैसेजेस होते हैं, चैटिंग होती है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि जो बात मिलकर होती है, आमने सामने होती है, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होती है, प्लस जो प्यार है, अट्रैक्शन है, वो भी स्ट्रॉन्गली बढ़ जाता है। तो आपके पर्सन अगले 3 दिन में इमोशनल होने के साथ साथ आपके प्रति सेक्सुअली और फिज़िकली अट्रैक्शन महसूस करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो सिनेरियो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आगे आने वाले जो 3 दिन हैं आपके पर्सन के, हो सकता है आपको वो किसी तरह से अनब्लॉक कर दे। अगर अभी तक इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था गुस्से में या ईगो में आकर या घमंड में आकर या किसी भी तरह का इस तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुआ हो, लेकिन अगले 3 दिन में ये इंसान कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में फेमिनिन एनर्जीज़ ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। हो सकता है पास्ट में यही इंसान आपके सामने बहुत ज़िद्दी रहते हों, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको कुछ कड़वी बातें बोली हों या आपने बोली हों, कुछ ना कुछ तो आप दोनों में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कोई आपका डिसीजन होगा, या तो वो हाँ नहीं कर रहे होंगे या आप नहीं मान रहे होंगे। कोई ऐसी बात हुई होगी जिस पे आप इनसे क्लियर कट कोई डिसीजन चाहते थे, कोई कंक्लूजन चाहते थे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को उस मौके पर नहीं समझ पाया, ना ही दे पाया। ये कमिटमेंट भी हो सकती है, चाहे कोई शादी का इन्होंने ऑफ़र कभी आपको पास्ट में दिया हो और आपने इनको बोला हो कि आपका ऑफ़र कितने सालों से या कितने महीनों से जो पेंडिंग है, आप उसके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो शायद इन्होंने इस बार भी आपको कोई एक्सक्यूज़ देकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना दी हो और आपको हर्ट की हो इनकी कोई बात। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में किसी बात को लेकर आपसी तालमेल नहीं बना, और ये सारी बातें आपके पर्सन अगले 3 दिन में सोचने वाले हैं। बाकी यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं और उनका सेपरेशन चल रहा है अपने हस्बैंड से, वाइफ से, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान अगले 3 दिन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो नहीं फील करेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, इतने सारे व्यूअर्स देखने वाले हैं। हर इंसान आपको लेकर रोमांटिक, बहुत इमोशनल, सेंसिटिव या बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव या फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं महसूस करेगा, लेकिन कुछ परसेंट लोगों के पार्टनर जो मैरिड हैं, मुझे ये दिखता है कि ये इंसान आप पर किसी तरह से नज़र बना कर रखेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ पे, कि आप किनको मिल रहे हो, कौन आपका फ्रेंड सर्कल है, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल चल रहा है इनके बिना। क्योंकि हो सकता है इन्होंने खुद ही डिसीजन लिया हो आपसे दूर जाने का, या फिर ये खुद ऐसी चीज़ें करते हों जो हिडन हो, छुपी हुई हो, सीक्रेटिव हो, बातों को गोल गोल करके बताना, कोई सीधी बात ना करना, और आपको ये सारी बातें इस इंसान की बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली लगती हैं। तो शायद आपने भी अपने पर्सन से स्पेस लेने के बारे में सोचा हो, और अगले 3 दिन ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से सोशल मीडिया पर स्पाई करेंगे, देखेंगे, नज़र बना कर रखेंगे, आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन जाते हो, कौन कौन आपकी फ्रेंड लिस्ट में है। अगर ये आपसे किसी सोशल मीडिया पर ऐड है तो वहाँ देखेंगे कि कौन फ्रेंड है जो आपकी स्टोरीज़ पर, आपकी फ़ोटोज़ पर कमेंट करते हैं। तो इनको कुछ ना कुछ इस तरह की अंदर से एक जलन भी होगी और एक ज़िद्दीपन भी आएगा कि आप तो मेरे हो और मेरे अलावा किसी दूसरे के साथ आप किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हो, किस तरह से फ्रेंडशिप कर सकते हो, या फिर आप उनके अलावा खुश कैसे हो सकते हो। क्योंकि इस इंसान को कुछ ना कुछ डर है या इनको जलन की प्रॉब्लम है, इनको जेलस होती है आपसे, चाहे ये आपको मुंह पर बताएं या ना बताएं। तो अगर आपने इनसे सेपरेशन लिया है, मेरे व्यूअर्स ने, या इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, तो आने वाले 3 दिन में यही इंसान आपके लिए अपने आप को परेशान करेंगे। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को लगता होगा कि ये इंसान तो बहुत मज़े में रहते हैं,
पहले भी इनके बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व रहते थे। इनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी था, करियर, पैसा, दुनियावी चीज़ों के पीछे ये भागने वाला इंसान मुझे कहाँ से याद करेगा। पर गाइज़, कार्ड्स की जो एनर्जी है और कार्ड्स के अंदर जो भी मुझे इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है वो यही है कि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने पार्टनर की किसी भी तरह से सोशल मीडिया प्रोफाइल या उनका कोई भी अकाउंट ना देख पाऊँ। मैं अपने आप पर बैलेंस बनाकर चलूँ, अपने इमोशंस को हावी ना होने दूँ। तो ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते दिख रहे हैं मुझे। शायद अपना माइंड चेंज करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पर बात करना, उनसे चैट करना या उनके साथ कोई बाहर का घूमने का प्लान बनाना, ताकि इनके दिल में और मन में सुकून आ सके। आपको ये भुलाना चाहते हैं ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन ये भुला नहीं पा रहे। आपकी यादें इनके अंदर अभी भी समाई हैं और ये इंसान आपको याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है या ये सारा दिन आपकी सोच में डूबे रहते हैं। ये स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ जो मैरिड लोग हैं। और यहाँ पर अब मैं उनके लिए बताऊँगी जो अनमैरिड हैं और एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। तो अगले 3 दिन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। तो ये इंसान आपको लेकर अगले 3 दिन में हो सकता है कोई इनिशिएट करे, किसी तरह से आपको कॉल मैसेज कर दे, सडनली हो सकता है ये। और ये भी हो सकता है कि आप इनको कॉल मैसेज खुद कर दो। अगर बहुत महीने बीत चुके हैं, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही या बीच में कभी बात हुई थी उसके बाद फिर ब्लॉक कर दिया, तो हो सकता है अगले 3 दिन में आप दोनों में से किसी एक का जो सब्र का बांध है वो टूटेगा और वो इंसान कॉल मैसेज किए बगैर नहीं रह सकते। या तो ये आप करोगे या आपके पर्सन। कुछ ना कुछ कॉल मैसेज में ऐसी बात होगी जिससे आप लोग दोनों ही एक दूसरे के प्रति और अट्रैक्शन महसूस करोगे, एक अटैचमेंट महसूस करोगे और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा आपका। चाहे आप फ़ोन पर बात करो, चाहे आप चैट ही कर रहे हो, तो आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। शायद ये सारी बातें आपके पर्सन को सेपरेशन में जाने के बाद ही रियलाइज़ हुई हैं, क्योंकि उससे पहले जो मैंने कार्ड्स देखे हैं आपके पर्सन के, पास्ट में ये इंसान आपके साथ ज़रूर रहे हैं। अच्छा बॉन्ड मुझे दिख रहा है, काफ़ी सालों का रिलेशनशिप दिख रहा है और पहले भी ये इंसान आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते थे। पर इतना लंबा सेपरेशन हो जाएगा या किसी और इंसान की वजह से ये इंसान आपसे टोटली अपना जो टाई है, सोल कनेक्शन है, वो कट कर देंगे और आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ये आपने सोचा नहीं था। लेकिन अब मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले 3 दिन में ये इंसान आपके लिए इमोशनल होने के साथ साथ आपके प्रति कोई एफर्ट करना चाहते हैं। अगर अभी तक भागते थे जिम्मेदारियों से, अभी तक इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिया जाए, तो कुछ ना कुछ इनके अंदर वो सारी बातें इनको झकझोरेंगी। अंदर से इनकी कह लो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जब किसी इंसान की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो वो अपनी बुराइयों पर काबू करने के साथ साथ अपनी अच्छाइयों में मजबूती लाता हुआ आगे बढ़ने का प्रयत्न निरंतर करता रहता है। ये पर्सन आपके मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनकी एनर्जी में फेमिनिन एनर्जीज़ के साथ साथ मैस्कुलिन की एनर्जीज़ भी आ रही हैं कि एक्शन लेना, हाथ पर हाथ रख कर बैठे नहीं रहना। क्योंकि या तो इनको किसी ने बोला है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ मैरिड होने वाले हैं या उनके लिए कोई और पर्सन देखा जा रहा है, उनकी फैमिली वाले सर्च कर रहे हैं, या मेरे व्यूअर्स ने ही अपने पार्टनर को बोला होगा कि मेरी ऑलरेडी कहीं पर शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से लेज़ी एटीट्यूड में बैठे रहे तो शायद हमारा जो ये कांटेक्ट है वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंसान 3 दिन जो आगे आने वाले हैं
अगले 3 दिनों में बहुत कुछ सोचेंगे कि किस तरह से आपको रोका जाए ताकि आप किसी और के साथ जाकर कमिटेड ना हो जाओ, सेटल ना हो जाओ। और ये इंसान हो सकता है किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं, किसी फ्रेंड को बता सकते हैं, हो सकता है किसी स्पिरिचुअल गाइड से, कोई एस्ट्रोलॉजर से। कोई ना कोई तो इनकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जो इनको गाइड देने के लिए रेडी रहेंगे। और शायद ये इंसान अपना माइंड प्रिपेयर कर लेंगे कि नहीं, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, चाहे ये आपसे टाइम ले। हो सकता है किसी के पार्टनर अगले 3 दिन में आपसे किसी भी तरह की बात को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, ऐसी बात जो इन्होंने आपसे छुपाई हो। या फिर हो सकता है कि काफ़ी टाइम से इनके दिल में कोई ऐसी बात छुपी थी फीलिंग्स को लेकर, या ये आपको बताना चाहते थे, अपना प्यार कन्फेस करना चाहते थे, या कोई भी चीज़ जो एक्सप्रेस आज तक नहीं कर सके। शायद ये अपने दिल की वो सारी बातों को आपके सामने खोलना चाहते हैं ताकि आप इन्हें गलत ना समझें। और अगर इन्होंने पास्ट में आपका स्टैंड नहीं लिया परिवार की जिम्मेदारियों के करके, या फिर ये अपने वर्क में अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने में ज़्यादा समय बिताते थे, अपनी प्रायोरिटीज़ के पीछे भाग रहे थे, रात दिन पैसे के बारे में सोचना, अपनी लाइफ को सेटल करने के बारे में सोचना, और आपको कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा हल्के में ले लिया था। लेकिन अब ये सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको ये पता है कि ज़िंदगी में पैसा तो ये फिर भी कमा लेंगे, लेकिन आपके जैसा इंसान शायद अगर इनको सही समय पर नहीं मिला तो परमानेंटली ये इस रिश्ते से दुखी रह सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने माफ़ किया है। आप लोग ऐसे इंसान रहे हो जिन्होंने पास्ट में भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप का दर्द या पेन अपने दिल पर रखी है, और आपने इनको क्लियरली बताया होगा कि देखिए, मेरे लाइफ में पहले भी कुछ ऐसे रिलेशन आए थे जिन पे मैंने बहुत उम्मीद लगाई थी, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था, एफ़र्ट लगाया था, प्यार दिया था, स्टैंड भी लिया था और कॉम्प्रोमाइज़ भी किया था। उसके बावजूद भी मैं अकेली पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ, और मैं नहीं चाहता या चाहती कि आप भी मेरे साथ उसी तरह का एटीट्यूड दिखाएं या उस तरह से आप मेरी जीवन से चलते बने। तो आपने या तो इनको पास्ट में इस तरह के बातों को क्लियर किया है अपनी तरफ से, या हो सकता है अगर इस इंसान ने इस तरह की बातों का जवाब आपको अभी तक नहीं दिया था तो शायद अगले 3 दिनों में अगर आपसे इनकी बात नहीं भी हो रही होगी, ये सारी चीज़ों पर ये इंसान अपना विचार विमर्श करेंगे, सोचेंगे, डीपली एनालिस करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, और हो सकता है किसी भी तरह से भगवान से मदद भी मांगे कि भगवान, यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे, मेरी लाइफ के लिए जो बेस्ट डिसीजन है मुझे वो बताएं। तो वैसे तो 3 दिन इनके जो आने वाले हैं, हो सकता है इनको आपका कोई ड्रीम आ जाए, कोई इस तरह का डाउनलोड आ जाए, कोई 5D में आप लोगों का कनेक्शन और ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इस तरह का भी हो सकता है कि अगर ये आपके बारे में जब सोचते होंगे तो शायद उसी टाइम आप ऑनलाइन आ जाते हो और ये भी उस टाइम ऑनलाइन हो, तो कुछ ना कुछ आपका मुझे लग रहा है कि टेलीपैथी कनेक्शन भी बना हुआ है, क्योंकि ये यूनिवर्स ही करा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिनके बारे में आप इतना शिद्दत से सोच रहे हो तो डेफिनेटली भगवान भी चाहते हैं कि आपके पर्सन का जो अवेकनिंग है वो जल्दी जल्दी शुरू हो, ताकि ये इंसान आपके प्यार को सही समय पर पहचान पाएँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनको ये लगता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन हो रहे हो, या कोई आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा इंसान है जिससे आपका लगाव हो, क्योंकि इनको शक करने की भी आदत है, चाहे ये आपको बताएं ना बताएं। तो अगले 3 दिन में इस इंसान का दिमाग यहाँ भी घूम सकता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन में है, तो आप ज़रूर किसी तीसरे को एंटरटेन कर रहे होंगे, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है अपने पार्टनर के लिए। तो गाइज़, अगले 3 दिन में ये आपको मिस भी करेंगे और चाहेंगे कि एफ़र्ट किया जाए पुरानी बातों को सुलझाने का, और जितने भी गिले शिकवे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर किया जाए। लेकिन
अभी भी यहाँ पे 30 to 40% पार्टनर आपके ऐसे हैं जो लेज़ी बहुत हैं डिसीजन लेने में। इनको लग रहा है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत होपफुल हैं आपको लेकर कि ये पर्सन तो कहीं जाने वाला या जाने वाली नहीं है मेरे अलावा। तो ये बहुत आराम से ढीले होकर लेड बैक आराम से बैठे हैं और इनको पूरा पूरा भगवान पे इतना भरोसा है, आप पर भरोसा है कि आप और ये एक होकर रहेंगे। चाहे अभी दूरियां हैं, बातचीत नहीं होती, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा है, लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कोई एफ़र्ट खुद भी ना करूं तो मेरी पार्टनर तो कर ही लेगी या कर लेगा। तो कुछ लोगों की इस तरह से एनर्जी निकल रही है। तो गाइज़ अब मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उनकी कुंडली में या उनके हॉरोस्कोप में। अगर आप वैदिक ज्योतिष में बिलीव करते हो तो सन मून राइजिंग यानी कि सूर्य चंद्र और लगन राशि में कहीं भी हो सकते हैं ये राशियाँ या ज़ोडिएक साइन। सबसे पहले जो निकला है वो निकला है लियो, सिंह राशि, जो फायर एलिमेंट का साइन है, एक्शन ओरिएंटेड साइन है, अथॉरिटेटिव साइन है, ईगो भी होता है इनमें, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और थोड़ा गुस्सा भी होता है। लेकिन अगर एक बार डिसीजन लेते हैं तो अपने डिसीजन पे फर्म रहते हैं। दूसरा साइन जो यहाँ दिख रहा है वो मुझे वाटर एलिमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और पाइसेस दिख रहा है। तो ये इंसान आने वाले 3 दिन में इमोशनल होने वाले हैं, इंट्यूशन इनकी हाई हो सकती है और शायद इनको एंजल नंबर्स वगैरह भी दिखें, आपको भी दिख सकते हैं। कुछ ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स हो सकते हैं जो आपको भी बहुत टाइम से दिख रहे हों, इनको भी दिख रहे हों। तो इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करेगी आपसे कांटेक्ट करने में। तो तीसरा यहाँ पे जो मुझे एयर एलिमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है वो तीनों ही दिख रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, कोई भी हो सकता है, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि। यहाँ पर अर्थ साइन में बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न और टॉरस हैं, यानी कि वृषभ राशि और मकर राशि। लास्ट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है साइन वो एरीज साइन हो सकता है जो कि फायर एलिमेंट का साइन है, मेष राशि। तो ये सारे ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, उनकी कुंडली में बहुत अहम भूमिका निभा रहे होंगे उनकी ज़िंदगी में, या ये साइन जो हैं आपके भी हो सकते हैं। और अगर आपको आज की एनर्जीज़ रीडिंग की रेजोनेट की, कनेक्ट फील हुई, तो ये आपकी रीडिंग रही है, कलेक्टिव रीडिंग थी। इतने ही मैसेजेस निकले हैं और अगर आने वाली वीडियो आप इस तरह के टॉपिक्स पर देखना पसंद करते हो तो गाइज़ आप लोग कमेंट करा करें। बहुत सारे व्यूअर्स वीडियोस को देखते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं देते। जो थम्स अप का बटन है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक देते हो तो पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया, आपको गाइडेंस अच्छी लगी, क्योंकि एक यही माध्यम है आपकी जो पसंद है नापसंद उसको जानने का। और जब आप कमेंट करते हो तो उससे मुझे आसानी होती है आप लोगों के व्यूज़ जानने में कि आप लोगों को किस तरह का टैरो में वीडियो देखना पसंद है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दो, चैनल को भी हेल्प मिलती है ग्रो करने में और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए नई से नई वीडियोस लेकर आऊँ। अगर आप किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो सभी अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।